नमस्कार। फिर एक बार मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जब शराब के ठेके खुले तो वहां शराब के ठेकों पर उमड़ने वाली भीड़ के संदर्भ में। मित्रों, जब रात को घोषणा हुई कि शराब की दुकानें कल से खुलेगी तो शराब खरीदने वालों को रात में नींद नहीं आई और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते होते शराब के ठेकों पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। वहां पत्रकारों की दौड़ लग गई। लोग खिड़कियों से देखने लगे कि कहीं किसी सेलिब्रिटी का प्रोग्राम तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई बड़ा नेता तो नहीं आने वाला है, कोई तीर्थ यात्रा का महोत्सव तो नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये तो शराब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सड़कों पर मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल, कार द्वारा दौड़ लगाते हुए आदमी जा रहा था। और वहां दुकान खुलती है 10 बजे, लेकिन 5 बजते बजते दुकानों पर इतनी लंबी लाइनें लग गई कि देखने वाले दर्शक बन गए। खिड़कियों से लोग झांकने लगे। तुरंत पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी। पत्रकार, मीडिया के लोग भी वहां इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचने लगे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभिन्न तरह के प्रश्नों के उत्तर मिलते थे। कोई कहता था कि मैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ हूं, कोई कहता था कि मुझे 2 बोतल खरीदना है, कोई कहता था कि मेरे घर पार्टी है इसलिए 2 पेटी लेना है। मतलब जो जहां था वहां लाइन में लग के जल्दी से लेने की दौड़ में लगा हुआ था। पुलिस में महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे थे। इनको उतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी जितना लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को समाज को दुरुस्त करने में नहीं करना पड़ा था। उससे बहुत ज्यादा, बहुत काफी मेहनत इनको करना पड़ा इन शराब के ठेकों पर। 70% तक शराब महंगी हुई, लेकिन खरीदने वालों में कोई कमी नहीं आई। अगर यही आलू का रेट बढ़ जाता, प्याज का रेट बढ़ जाता है, चीनी का रेट बढ़ जाता है, खाद्यान्न का रेट बढ़ जाता है, तो लोग रोड जाम करना शुरू करते हैं, महंगाई का रोना रोने लगते हैं। लेकिन 70% तक शराब का रेट बढ़ा, फिर भी खरीदने वालों में कोई कमी नहीं आई। सारे लोग दौड़ लगाते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने यह कहा कि मैं अपने पति के लिए ले जा रहा हूं, कोई कह रहा था कि मैं कुछ दिन का कोटा पूरा कर रहा हूं, कोई कह रहा था कि शराब खराब है फिर भी बिना पिए मुझे नींद नहीं आती है। पत्रकारों से के जवाब इसी तरह से लोग दे रहे थे। कोई ये कह रहा था कि 40 दिन कैसे गुजरी है मुझे समझ में नहीं आता है। और इस तरह की घटनाएं हो रही थी। लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपना इंटरव्यू दे रहे थे। महंगी शराब होने के बावजूद भी खरीदने वाले के जिंदगी ऐसे मोड़ पर आई कि हम किसी मोड़ पर नहीं जा सकते। कहा कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन अभी जारी है, वहीं देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये 4 मई को घोषणा की गई थी। मित्रों, ये हमारे देश के अभी अपने इंटरव्यू में अपने को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला तंत्र भी बताने लगे। वे ये भी कहने लगे कि हम लोग भी कोरोना वॉरियर्स की तरह ही काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो हम लोग भी तो एक तरह के कोरोना वॉरियर्स ही हैं। यहाँ व्हाट्सएप पर विभिन्न तरह के गाने आने लगे कि तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, विभिन्न तरह के गाने आने लगे। मित्रों, लॉकडाउन के दौरान खाना खाने के लिए जहां खाना बंट रहा था वहां उतनी भीड़ और उतनी मशक्कत नहीं थी जितना इन शराब के ठेकों पर मशक्कत चल रही थी। आपने देखा कि यहाँ पुलिस को समझाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भैया, आप जो ये मशक्कत कर रहे हैं, ये मशक्कत आपकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आप इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए।
और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरा भी आपसे आग्रह होगा कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जो भी जिम्मेदारी हमें सरकार से मिली है उसके निर्वहन में हम अपनी अहम भूमिका निभाएं और एक कोरोना वॉरियर्स आप भी बने और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।